बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। गांव का नाम था बेला चौरा। छोटा सा इलाका, चाय बागानों से घिरा हुआ, और वहाँ के लोग बिल्कुल सीधे साधे और मेहनती। वही दो भाई रहते थे, हरिराम और मुरली। एक ही घर, एक ही खेत, लेकिन अब दिलों में दूरी थी। खेत की मेड़ भले ही एक थी, पर मन की जमीन बढ़ चुकी थी। दो सगे भाइयों के बीच गहरी खटास आ चुकी थी। हरिराम बड़ा भाई, मेहनती लेकिन कठोर स्वभाव का। मुरली छोटा भाई, सीधा साधा और भावुक। दोनों एक ही खेत पर काम करते थे, लेकिन अब खेत के बंटवारे को लेकर रोज झगड़े होने लगे थे। देखो भाइयों, रोज रोज पंचायत में एक ही मसला आ रहा है। खेत बांटना है तो बांटो, लेकिन इस तरह झगड़ा करके क्या मिलेगा। सही कह रहे हो मुखिया जी। पहले दोनों भाई मिलकर धान रोपते थे, अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। अरे बात जब जमीन की हो तो खून भी पानी बन जाता है। हम लोग तो देखते देखते थक गए। इस समय गांव के एक बूढ़े साधु बाबा का डेरा लगा। पुराने रास्ते से आते जाते हुए कई गांव वालों से गुजरे थे। लोग कह रहे थे कि बाबा जो भी बात कहते हैं उसमें सच्चाई होती है। मुखिया जोक की उम्मीद जगी। बाबा जी, हमारे गांव में हरिराम और मुरली नाम के दो भाई हैं। माँ बाप का खेत है, लेकिन अब इसे लेकर रोज लड़ाई। आप ही कोई रास्ता बताइए। रास्ता हर जगह होता है बेटा, दोनों को बुलाओ, जो कहना है सबके सामने कहूंगा। हरिराम आया, उसके साथ उसकी पत्नी भी। मुरली अकेले आया, हाथ में एक पुरानी चप्पल, माथे पर पसीना। दोनों खड़े थे आमने सामने, लेकिन नजरें नहीं मिल रही थी। बाबा जी, खेत तो मेरा ही है। असल में माँ बाप के बाद मैंने ही सब संभाला। मुरली तो बस खाने कमाने के लिए आता है। औरत के नाते मैं कुछ कहूंगी बाबा जी। घर के राशन से लेकर खेत की मजदूरी तक सब हम ही करते हैं। मुरली को बस बहाना चाहिए, जिम्मेदारी नहीं। बाबा, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि खेत हम दोनों का था। माँ कहती थी साथ रहोगे तो खेत भी फलेगा, घर भी। अब भैया कह रहे हैं तू अलग हो जा। कहाँ जाऊँ? ठीक है, खेत में जो आम का पेड़ है उसी से परीक्षा होगी। कल सुबह तक वो पेड़ जस का तस रहना चाहिए। जो उसे बचाएगा वही खेत को संभालने लायक है। शाम ढल गई। दोनों भाइयों ने खेत के किनारे मड़ई बना ली। रात की हवा में चुप्पी पसरी थी, पर एक तरफ खुसुर पुसुर शुरू हो गई। सुनिए, अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो न बाबा को कुछ बांटना पड़ेगा, न मुरली को कुछ मिलेगा। मतलब ये कि रात में जाकर पेड़ को काट देते हैं, फिर बाबा को कह देना तेज हवा से गिर गया। आप तो जानते हैं अगस्त की हवा कैसी तेज चलती है। अगर पकड़े गए? कौन देखेगा भला? गांव में कौन जागता है रात को? मुरली तो सो रहा होगा और कोई काम तो करता नहीं वो। ठीक है, कुल्हाड़ी लाता हूँ। तुम देखो कोई आ तो नहीं रहा। रात के अंधेरे में दोनों निकले। बड़ी बहू खेत की मेड़ पर निगाहें रखी थी। हरिराम पेड़ की जड़ में कुल्हाड़ी चला रहा था। धीरे धीरे गीली मिट्टी की महक के बीच, पर पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, वो माँ बाप की आखिरी निशानी थी। वो उस भाईचारे की आखिरी गांठ थी जो अब भी मुरली के दिल में थी। और तभी भैया, आप पेड़ क्यों काट रहे हैं? तू यहाँ? मैं सोया नहीं था, कुछ बेचैनी थी, सोचा देख लूं पेड़ को। और आप ये क्या कर रहे हैं? देख मुरली, मैं मजबूर था। बड़ी बहू ने कहा। किसी ने कहा तो आप कर लोगे। माँ बाबा होते तो क्या कहते? गलती हो गई। भैया, खेत में हम बांट लेंगे, पर ये पेड़ मत काटो। इसकी छांव में हम दोनों पले हैं। उस रात पेड़ बच गया, लेकिन कुछ और भी बच गया। एक रिश्ता, एक भरोसा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, पेड़ जस का तस था। बाबा मुस्कुरा दिए, लेकिन कुछ नहीं कहा। जो कहना था वो रात में कह दिया गया था। रात का वक्त था, पूरा गांव सो रहा था। खेत के उस कोने में जहां आम का पुराना पेड़ खड़ा था, वहां एक धीमी सरसराहट हुई। हरिराम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चुपचाप आया। कपड़ों के कीचड़ लगा हुआ था, मुंह पर चिंता। वो पेड़ के पास गया और बिना किसी हिचक के कुल्हाड़ी उठाकर जड़ पर मारने लगा। 2 बार, फिर 3 बार, लेकिन तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? तू यहाँ क्या कर रहा है?
नींद नहीं आ रही थी, बस यूं ही चलाया, पर आपने तो सच में पेड़ काटना शुरू कर दिया। देख मुरली, बात यह है कि नहीं भैया, कुछ मत कहिए। बचपन में जो पेड़ हमें छांव देता रहा, उसके साथ आप ऐसा कर रहे हो, और वो भी बाबा जी की बात मानने के बाद। मुझसे गलती हो गई मुरली, लालच था, लगा कि अगर पेड़ ना रहा तो बांटने की जरूरत भी नहीं रहेगी। मैंने कभी खेत के लिए आपसे कुछ छीना क्या? सब कुछ तो साझा किया है अब तक। मुझे समझ में आ गया है मुरली, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो माँ बाप की याद है। मैं अंधा हो गया था। आइए भैया, बैठते हैं कुछ देर, पेड़ को रहने दीजिए। हम दोनों अगर सही से मिल के चले तो खेत भी बचेगा और घर भी। सुबह की रोशनी में जब गांव वाले जमा हुए, तब देखा गया कि पेड़ अभी भी खड़ा है, लेकिन उसकी जड़ पर कुल्हाड़ी के गहरे निशान थे। मुरली खामोश खड़ा था, उसकी आंखें सूनी थी लेकिन भरी हुई थी। हरिराम चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। जिसने पेड़ को काटने की कोशिश की, उसने अपने ही भाई के साथ किया है विश्वासघात, और जिसने पेड़ को बचाया, उसने अपनी जड़ें बचा ली। हरिराम, अब भी समय है, रिश्ते टूटने से पहले समझो। बाबा, मुझसे भूल हो गई, सच में मैं लालच में अंधा हो गया था। मुरली, मुझे माफ कर दो। माँ बाप की कसम, आगे से कोई भी बात बांटनी होगी तो पहले तुझसे बात करूंगा। भैया, हम दोनों साथ रहेंगे, यही माँ का सपना था। खेत बट जाए कोई बात नहीं, लेकिन दिल नहीं बटने दूंगा। उस दिन के बाद खेत की मेड़ फिर से एक हो गई। दोनों भाई सुबह खेत जाते, दोपहर में साथ खाते और शाम को पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते। बड़ी बहू ने भी धीरे धीरे मान लिया कि बांटना ही समाधान नहीं होता, साथ निभाना उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। हमें इससे ये सीख मिलती है कि जहाँ लालच आता है, वही रिश्ते में दरार आ जाती है, लेकिन जहाँ भरोसा और समझदारी होती है, वहाँ हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। जमीन जरूरी है, पर भाईचारा उससे भी ऊपर होता है।